1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी. दिस सेम टू कंट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्रोडिक्शन? अब आपको इसमें पाई की वैल्यू डिफाइंस करनी है, जिसमें आपको रेशियो में दे रखी है कितनी, पाई इक्वल टू सी अपान डी, जिसमें सी क्या है हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस और डी क्या है हमारा सर्कल का डायमीटर. तो इन्होंने विरोध किया है कि जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर है, जो हमारा सी अपान डी है वो तो हमारा रैशनल नंबर दिख रहा है क्योंकि वो पी अपान क्यू की फॉर्म में है. तो इन्होंने विरोध किया है कि जो पाई इक्वल टू सी अपान डी है वो इरेशनल नंबर कैसे है. क्यों? क्योंकि वो सी अपान डी हमारा रैशनल नंबर दिख रहा है, उसके बाद भी हम इसको इरेशनल नंबर कैसे बोल रहे हैं. तो इसका एक विरोध हो रहा है. क्यों? देखिए कैसे ये हमारा पाई इक्वल टू सी अपान डी भी इरेशनल नंबर हुआ. अब आपको पता है सर्कल लेते हैं तो ये इस सर्कल का ये पूरा हमारा पॉइंट यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं सी. और ये जो हमारे बीच में ये क्या होता है, डायमीटर. तो पाई इक्वल टू हमारा इसमें दे रखा है सी अपान डी. अब आपको पता है पाई की वैल्यू आपने ली होगी हमेशा 22/7. ठीक, तो ये तो हमारा पी अपान क्यू की फॉर्म में है. तो यही तो हमारा विरोध है कि ये जब पी अपान क्यू की फॉर्म में है तो ये हमारा इरेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं. तो याद रखना, इसे हम डेसिमल एक्सपेंसिव में जब चेंज करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आती है, 3.141592 डॉट डॉट. तो हमने आपको पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है डेसिमल एक्सपेंसिव में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इसमें क्या है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब और नॉन रिपीटिंग का तो वो इरेशनल नंबर है. तो हम इसे डेसिमल एक्सपेंसिव में जब करते हैं तो वो हमारा इरेशनल नंबर निकल के आता है. तो इसलिए हम इसे पाई इक्वल टू सी अपान डी को इरेशनल नंबर बोलेंगे. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज एक्चुअली द डेसिमल एक्सपेंसिव ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. दिस मीन्स पाई इज इरेशनल नंबर. हमने आपको बताया था कि 22/7 को जब हम डेसिमल एक्सपेंसिव में करेंगे तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है. तो इसका मीन्स क्या है, हमारा पाई इरेशनल नंबर है. और 22/7 तो हम अप्रॉक्स में लिखते हैं क्योंकि एक लगभग में लिखते हैं हम 22/7, इसलिए हमारा वो पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर है. और जो सी अपान डी है जो रैशनल नंबर दिख रहा है वो भी हमारा इरेशनल नंबर है. क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं कंप्लीट होता है. 4 नेक्स्ट देखेंगे. 4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. अब आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है एक लाइन पे 9.3 को अंडर रूट में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जो 9.3 सेंटीमीटर की होगी. तो एक लाइन ली हमने 9.3 सेंटीमीटर की, जिसका एक पॉइंट हमने ए मान लिया है और एक पॉइंट बी मान लिया है. अब हम क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर लाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लेंगे, इसको सी पॉइंट मान लेंगे. जैसे मान लो 4.3 का बना रहे हैं तो इसमें भी आप एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर की लेंगे तो क्या हो जाएगा 5.3. ऐसे 6.9 की लेंगे तो एक एक्स्ट्रा लेंगे तो 7.9 हो जाएगा. इसी तरीके से और में भी हम सभी में 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लेंगे. अब क्या करेंगे, कंपास लेंगे. कंपास में आधे से ज़्यादा, जैसे मान लो ये आधा हुआ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और एक अर्क लगा लेंगे ऊपर को और एक अर्क लगाएंगे नीचे को. अब ए पॉइंट से भी यही करेंगे, उतनी डिस्टेंस में एक अर्क लगाएंगे ऊपर को, एक अर्क लगाएंगे नीचे को. अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे. अब मिलाने पे यहाँ पे जो पॉइंट बना है वो उसे ओ लिख दे रहे हैं. इसके बाद क्या करेंगे, कंपास से हम इतनी ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस लेंगे और इसके बाद
हम यहाँ से एक सर्कल बना देंगे आधा। इसके बाद क्या करेंगे, हम बी पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसे मान लो डी पॉइंट। अब जो ये पॉइंट यहाँ पे हुआ है ये हमारा हो जाएगा 9.3। अब आपसे कहा है ये 9.3 को हमें लाइन पे दिखाना है, तो इसके लिए हम करेंगे, इससे पहले भी क्वेश्चंस में हमने आपको सिखाया था, यहाँ पे आप डिस्टेंस ले लेंगे कंपास से और डी पॉइंट से ले जाते हुए ये लाइन पे ले आएंगे। जैसे मान लो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है ये अब हमारा हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। तो याद रख 9.3 अंडर रूट का, तो यही हमारा हो जाएगा लाइन पे अंडर रूट 9.3। तो ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, ये आप करके देखना होमवर्क में और हमें कमेंट में भेजना। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट देखेंगे। 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसे हमने आपको बताया था, जो फार्मूले सिखाए थे, जब किसी रिजल्ट में हमारा अंडर रूट होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो उस रैशनलाइज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सारे फार्मूले में हमने बताया था, उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लें। अब इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं तो इसका बन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला दे रखा है 1/√7। इसको किस तरीके से करेंगे, याद करो जो हमने फार्मूले में बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होता था उसमें हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते थे और नीचे भी मल्टीप्लाई करते थे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा √7, और इन दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डिजिट है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 रह जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 1/√7 माइनस √6। इसमें लिख दे रहे हैं 1/√7 माइनस √6। अब याद करो हमने आपको बताया था जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन लेंगे, ये माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, हमने बहुत अच्छे से समझाया है। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। अब इसमें देखो ज़रा, फार्मूला हमने आपको बताया था a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला, तो क्या था हमारा a² माइनस b² था। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें अंडर रूट नहीं, इसमें अंडर रूट है तो ध्यान रखना। तो लिखेंगे हम √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो सेम ही लिख दिया जाएगा क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, 7 माइनस 6। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, √7 प्लस √6 और माइनस किया तो ये 1। यही आपका आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में दे रखा है 1/√5 प्लस √6। अब इसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसी का डिनोमिनेटर का याद रखना, हमने फिर याद दिला रहे हैं। प्लस है तो अपोजिट साइन लेंगे, तो प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, और नीचे भी इसी तरीके से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट। अब इसका वही फार्मूला लग जाएगा हमारा जो कोई सेकंड वाले पार्ट में था, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या था, a² माइनस b²। इसमें लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे, ये तो सेम हो जाएगा, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब नीचे करेंगे तो स्क्वायर से क्या अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 5 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट देखेंगे इसका। लास्ट में क्या है हमारा, देखिए 1/√7 माइनस 2। इसी तरीके से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, √7, साइन कौन सा लेंगे, माइनस है तो प्लस, और नीचे भी सेम उसी तरीके से। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको पता है ये हमारा वही फार्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी, तो कौन सा हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको उसी तरीके से लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट। अब नीचे ध्यान रखना इस पे अंडर रूट नहीं लगा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, इसमें हमने अंडर रूट नहीं दे रखा है तो इसमें अंडर रूट नहीं लगेगा, इसमें दे रखा है, तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसमें अंडर रूट नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला सेम लिख देंगे क्योंकि इसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसे सिर्फ माइनस करना है, 7 प्लस 2 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यही कंप्लीट हुआ, और ये एक्सरसाइज भी आपकी आज 1.4 कंप्लीट हो गई। आपको समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनसे कहिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई वीडियो आपको मिल सके। हम आपको ये सारे एक्सरसाइज एक एक करके बहुत इजी करने वाले हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।